Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Thama from Gateway International Senior Secondary School, Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आप आज अपना चैप्टर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 5A स्टार्ट कराऊंगी मैं आपको। आप अलजेब्रा 6th क्लास में 7th क्लास में दोनों क्लासेस में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको बेस उसका थोड़ा सा क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल्स और नॉट। अब आपको इसमें बताना है कि ये पोलिनोमियल्स हैं या नहीं है। इसके लिए आपको इसका बेस पिछली क्लास का सबको पता है कि कांस्टेंट क्या होती हैं, वेरिएबल क्या होती हैं, टर्म्स क्या होती हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, सब तो क्लियर है ना क्वेश्चन में। फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, पर ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर भी मैं एक बार को एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ। जो न्यूमेरिक पार्ट होता है, जो फिक्स वैल्यू होती है, दिस वन इज कॉल्ड कांस्टेंट। यहाँ पर जैसे 1 है, हियर -11 है, यहाँ पर 13 है प्लस का, यहाँ -2 है, दीज ऑल आर कॉल्ड कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इज द लिटरल फॉर्म जो आपके ये होते हैं वेरिएबल्स, ए सिंबल विच कैन बी टेक अप ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, जो जिसमें मोस्टली आप इंग्लिश अल्फाबेट्स जो है वो यूज करते हो। जैसे यहाँ पर x है, फिर m है, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हैं। अब इसके बाद आती है आपकी टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप जो डिफरेंट टर्म्स हैं उसको 4 बेसिक ऑपरेशन से कनेक्ट कर देते हो। जैसे आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दीज आर 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इनसे आप जब कनेक्ट करते हो टर्म्स को, तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और वेयर ईच पार्ट इज कॉल्ड टर्म्स। इसका हर पार्ट क्या कहलाएगा? दिस वन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस वन एंड दिस वन आर कॉल्ड टर्म्स। वेयर कितनी टर्म्स है यहाँ पर? इसमें 3 टर्म्स। और टर्म्स का जो फैक्टर ऑफ ईच टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ ईच अदर। जैसे इसका x का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर? -3। तो टर्म्स का जो हर फैक्टर जो है वो एक दूसरे का क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट्स कहलाएगा। अब जनरली आप जो है कोफिशिएंट्स का मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स से यूज करते हैं। जैसे अगर इसमें पूछा जाए इसका कोफिशिएंट्स क्या है, तो x का कोफिशिएंट्स बताना है आपको, कितना होगा? -3। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद होती है लाइक और अनलाइक टर्म्स। अगर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कोफिशिएंट्स है वो सेम हो, यानी कि पावर भी सेम है, जो आपने वेरिएबल यूज किया वो भी सेम है, तब आपका वो कैसे कहलाएगी? टर्म्स लाइक टर्म्स। और अदरवाइज कैसी टर्म्स होगी? दिस वन इज अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स को में से आप जो है लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा जब आप सॉल्व करते हो 7th क्लास में पढ़ा होगा, तो आप कौन सी टर्म्स को ऐड करते हो? लाइक टर्म्स को। अनलाइक टर्म्स को तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। इस तरीके से ये आपकी टर्म्स हो जाती हैं। ये आपके सारे जो टॉपिक हैं जो मैंने अभी बताए, ये सब आप पिछली क्लास में 6th और 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम आगे, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको ये सिर्फ ओरल बताया है, आपकी बुक में सब लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि ये पोलिनोमियल्स हैं या नहीं है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल्स होते क्या हैं। पोलिनोमियल्स के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पोलिनोमियल्स। ए पोलिनोमियल्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल बट कंटेनिंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल कंपोनेंट्स ओनली। इसमें आपके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल कंपोनेंट्स जो है वही इंटीग्रल एक्सपोनेंट जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए? माइनस में ना हो, और किस में ना हो? नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, और अपॉन में फ्रैक्ट मतलब होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पर देखिए, इसकी वेरिएबल की पावर कितनी है? 2, यहाँ कितनी है? 1। तो इसमें जितनी भी वो सही है, तो दिस वन इज ए यस, दिस इज ए पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी है? x जो यहाँ पर पावर रूट का मतलब होता है x रेज़ टू द पावर 1/2। इधर मैं आपको समझा दे रही हूँ, रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, ये पता है आपको। और इस तरीके से क्यूब रूट का मतलब क्या होता है आपका? x क्यूब, इसका मतलब होता है x रेज़ टू द पावर 1/3। तो ये जो है अब आपका क्या है? ये दिस, सो बाय दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल्स। इस वजह से ये आपकी एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल्स नहीं है। इसमें देखिए यस, दिस वन इज ए पोलिनोमियल्स, क्योंकि पावर कैसी है आपकी इसमें? x रेज़ टू द पावर 3 है, तो ये क्या है? आपका पोलिनोमियल्स है। दिस वन इज नॉट, बिकॉज पावर किसमें आपकी? नेगेटिव में, वेरिएबल की पावर किसमें? माइनस में, सो दिस वन इज नॉट ए पोलिनोमियल्स।
5x, इसमें आपका सही है पॉजिटिव पावर है, ठीक है, ये आपका क्या है पॉलिनोमियल्स है। और ये भी क्योंकि इसमें पावर जब कुछ नहीं होता तो x की पावर कितनी मानी जाएगी यहाँ पर 0, x की पावर कितनी हो जाएगी 0, या कोई भी वेरिएबल यूज कर लेंगे उसकी पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आप ये यस दिस वन इज ए पॉलिनोमियल, यस दिस वन इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, और ये वाला आपका यस ये नहीं है आपका, क्यों नहीं है, अगर आपको x ऊपर लेंगे, आपने एक्सपोनेंट के लॉ पढ़े होंगे, ये पावर जब ये ऊपर जाएगी नीचे है x की पावर 1, और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर -1, तो इस वजह से ये दिस वन इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स एंड दिस वन आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल्स, यस दिस वन इज ए पॉलिनोमियल्स। अब आपकी कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हुए और कौन से नहीं है, इसमें आएगा आपका आंसर यस, और इसमें क्या होगा नो। समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, और ये यस एंड दिस वन इज नो, व्हाई हियर m की पावर -1 है, दिस वन e इज यस 59 यस, और ये यस होगा आपका इसका भी आंसर, इसका नो में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी कहलाएगी -1, और यस दिस वन इज आल्सो नो, आंसर आपका नो होगा, और इसके लिए भी आंसर आपका यस होगा, दीज आर यस, जिसके लिए यस दीज आर पॉलिनोमियल्स और नो मींस नहीं है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आइडेंटिफाई ईच पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और एज neither of these, then give the coefficients of the polynomials, and if the polynomials is in simple form give its degree। अब आपको ये सारी चीजें मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये पॉलिनोमियल्स में टाइप्स, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स होते हैं आपके, ये डिपेंड करते हैं आपके इसमें टर्म्स कितनी है, टर्म्स पर डिपेंड करते हैं। अगर सिंगल टर्म है किसी पॉलिनोमियल्स में तो वो क्या कहलाएगा आपका मोनोमियल्स, मोनोमियल्स मीन सिंगल टर्म, एंड 2 टर्म्स है किसी पॉलिनोमियल्स में तो वो क्या कहलाएगा आपका बाइनोमियल्स, और 3 टर्म है तो वो क्या कहलाएगा आपका ट्राइनोमियल्स, ठीक है। और वैसे 4 टर्म्स को क्वाड्रिनोमियल्स भी बोलते हैं, पर यहाँ पर 3 तक के लिए यूज किया गया है। और मोनोमियल्स, ये मोनोमियल्स 1 टर्म्स, बाइनोमियल्स 2 टर्म्स, और ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स, और इसके अलावा बाकी में नाइदर ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ये इसमें आंसर देना आपको। समझ में आ गई बात, जिसमें सिंगल टर्म, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 दे आर 3 टर्म्स, सो विच इसमें से कौन सा आंसर होगा, दिस वन इज ए ट्राइनोमियल्स। यहाँ पर देखिए कितनी टर्म्स है 1 2 3 टर्म्स आपकी किससे जो होती है बेसिक ऑपरेशन में प्लस या माइनस से आपकी कनेक्टेड होती है, तो ये आपके 3 टर्म्स हैं, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस के 7 8 की पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 3 टर्म्स है, दिस वन इज आल्सो ट्राइनोमियल्स। इसमें देखिए कितनी टर्म्स है, सिंगल टर्म है, तो ये क्या है आपका मोनोमियल्स। अब इसमें आपको एक और क्वेश्चन देना है, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टर्म्स हैं, मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स या ट्राइनोमियल्स। इसके बाद आपको आंसर देना है, ठीक है, और इसके बाद आपको कोफिशिएंट्स बताना है हर टर्म में। अब इस टर्म में देखो 2p² में p² का कोफिशिएंट्स क्या है 2, और p³ का क्या है 5 प्लस का, और इसका p का 1, तो इस तरीके से दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स। अब डिग्री पूछा है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी आपका ये है, इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो क्या कहलाती है डिग्री। यहाँ पर कितनी पावर है हाईएस्ट 2, here 3, here 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें 3, सो here डिग्री इज 3। इज दैट क्लियर, डिग्री भी समझ में आ गया आपको। फर्स्ट ये किस टाइप का, अब इसके 3 आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट आंसर विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स इज दिस 1 2 3 टर्म्स है, सो दिस वन इज ट्राइनोमियल्स। फिर सेकंड इसका कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स का मतलब हम यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिक के लिए यूज करेंगे, तो इसमें फर्स्ट टर्म 2p², इसमें कोफिशिएंट्स क्या हो गया 2, इसमें 5p³, इस टर्म में क्या हो गया 5, और है +5, इसमें क्या हो गया +1 या 1 लिख दे सकते हैं। ये हो गए आपके इसके क्या कोफिशिएंट्स। अब आपसे पूछा गया है कि इसकी डिग्री बताइए। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ, इसमें वेरिएबल जो भी आपका यूज हो रहा है p² p³ p, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, सो हियर डिग्री इज 3। अब आपको इसके तीनों आंसर समझ में आ गए। सेम वे आप इसको देखिए 7a² + 5a प्लस माइनस के 7a raised to the power 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको आप दोबारा लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7a² + 5a - 7a raised to the power 4। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आपका ये किस टाइप के पॉलिनोमियल्स है 1 2 3, देयर आर 3 टर्म्स, तो दिस वन इज ए ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स है। दूसरी बात, अब आपके इसकी कोफिशिएंट्स बताने हैं। a² का कितना है 7,
a का 5 और a4 का a रेज़ टू द पावर 4 का कितना है -7। सो आपके ये हो गई इसकी कोफिशिएंट 7, 5, -7 एंड द डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर यहाँ पर देखिए 2 पावर 1 पावर 4, तो हाईएस्ट पावर इज 4, सो हियर डिग्री इज 4। इज दैट क्लियर? अब ये इसका मैंने एक शेयर छोड़ दिया है, तो मैंने सारे नहीं कराए कि बोर्ड पर दिक्कत होगी, पर मैं आपको ओरल समझा दे रही हूँ। आप अपनी बुक निकाल लीजिए, बुक से आपको समझा देंगे, ठीक है? बुक निकाल लीजिए पहले आप, बुक में से देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन इसका 5A का सेकंड क्वेश्चन पे है हम। सेकंड क्वेश्चन का ये आपका सी पार्ट है, सब ऐसे ही है, आपको जो एक तो मैं समझा देंगी, एक तो खुद कर लीजिएगा। इसका मैं आपको डी पार्ट काफी बड़ा है, इसको मैं बता देती हूँ, ऊपर बोर्ड पे रख करके दिखाती हूँ। और ये मैंने बोर्ड ये जो किया हुआ है ई पार्ट है इसका, -18x की पावर 6, -18x रेज़ टू द पावर 6। यहाँ दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स इज दिस, इसमें कोई और इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, सिंगल टर्म है। अगर सिंगल टर्म है तो दिस वन इज कॉल्ड मोनोमियल्स, ये कहलाएगा। और इसमें इसका कोफिशिएंट्स कितना होगा -18 एंड डिग्री इज 6। क्लियर हो गया? अब आपके इसके तीनों आंसर, फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड आंसर इसकी आपको पूछा गया कोफिशिएंट्स -18, थर्ड वन इज डिग्री कितनी होगी इसकी 6। इस तरीके से आप इसके आंसर कर सकते हैं। अब इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं ऊपर रख दूँ, इसमें करा दूंगी, आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ से ये समझ में आ रहा है तो आपको मेरे साथ साथ करते जाइएगा। कुछ आप पहले रफ प्रैक्टिस कॉपी में कीजिएगा, फिर साथ साथ फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? 6th क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं अलजेब्रा, 6 में भी पढ़ा आपने, 7th में भी पढ़ा, इसलिए आपको ये वाली एक्सरसाइज तो बहुत आसान लग रही होगी। नेक्स्ट इसका देखिए डी पार्ट में गई थी, डी आपको मैं एक बार और बता दूंगी। डी पार्ट देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन का 8x रेज़ टू द पावर है आपकी 5 प्लस 3x रेज़ टू द पावर 3y माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y रेज़ टू द पावर 6। यहाँ तक समझ में आया? अब बताइए, इसमें पूछा गया था कि अगर 3 तक मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स ये है तो ठीक है, अदरवाइज नाइदर ऑफ दिस ये लिखना है। तो अब आप ये तो ना तो मोनोमियल्स है, सिंगल टर्म भी नहीं है, ना तो 1 2 3 4 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स नहीं है, 2 टर्म्स नहीं है जो बायनोमियल्स कहते हैं, 3 टर्म्स भी नहीं है जो हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। तो ये क्या होगा, नाइदर दिस, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस वन इज नाइदर ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी नहीं है। वैसे अगर आपको पूछा जाए तो ये क्या है, क्वाड्रिनोमियल्स, 4 टर्म्स को हम क्वाड्रिनोमियल्स भी कहते हैं, पर यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है नाइदर ऑफ दिस, विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स इज दिस। यहाँ पर इसका एक को मैं पूरा लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था, मैं इसका पूरा आंसर लिख के दिखा रही हूँ। पॉलिनोमियल्स किस टाइप का है, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल्स है, नाइदर ऑफ दिस, ये इनमें से कोई सा भी नहीं है जो आपको गिवन है। फिर आपसे पूछा इसका कोफिशिएंट्स, ठीक है, पहले तो ये पूछा है नाइदर ऑफ दिस, देन गिव द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट बताना है इसमें। अब आप बताएंगे इसकी कोफिशिएंट, अब इसमें देखिए फर्स्ट वन इसका क्या है, आपको फर्स्ट टर्म में 8x की पावर 5, इसमें क्या है आपका 8, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, प्लस का 8। सेकंड प्लस 3x क्यूब y, इसमें क्या होगा 3। थर्ड माइनस 2x स्क्वायर y, इसमें कितना होगा आपका -2, और इसमें y रेज़ टू द पावर 6 में कितना हो जाएगा 1। These are the coefficients of each term। हर टर्म्स का हमने लाइन से लिखा हुआ है, वैसे आप टर्म्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि इस टर्म का ये है, इस टर्म का ये है, पर शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया कि फर्स्ट टर्म का 8 हो गया, सेकंड टर्म का 3, थर्ड टर्म का आपका -2 और फोर्थ टर्म का 1। अब पूछी गई आपने डिग्री, अब डिग्री बताएंगे आप, डिग्री इज, अब डिग्री देखिए, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, यहाँ पर कितनी पावर है 5, यहाँ पर ये 3 और 1 इसकी भी
काउंट होगी, कितनी हो जाएगी 3 + 1। इस टर्म में कितनी डिग्री इसकी पावर हो गई 3 + 1 4, यहाँ पर 2 और 2 4 और यहाँ पर 6, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसमें डिग्री 6 हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 6, सो डिग्री इज 6। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरीके से आप इसका ये सारे पार्ट आप कर सकते हैं। अब आप इसके आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि लाइक टर्म्स जो है वो पॉलिनोमियल्स में छांटनी है। अब आप इसके बाकी पार्ट्स कर सकते हैं। E1 ने बता दिया f में है xy प्लस yz प्लस zx। इसमें भी आप देखिए कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो कौन सा होगा ये ट्राइनोमियल्स होगा। और आप इसकी वो बता सकते हैं कि कोफिशिएंट सब में 1 1 है, जब आगे न्यूमेरिक वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 माना जाएगा, और डिग्री कितनी होगी 2। ठीक है, अब आप आ जाइए इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, योर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज पिक आउट लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसमें से आपको लाइक टर्म्स छांटनी है। ए पार्ट में थर्ड का बताइए, क्वेश्चन नहीं लिखिए बच्चे, क्वेश्चन बुक में से देख लीजिएगा। AB प्लस AC प्लस 3AB प्लस 3AC, इसमें से आपको लाइक टर्म छांटनी है। अब बताइए कौन कौन सी लाइक है, ये और ये ऐसे हैं, और these two are like terms। क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पर भी AB, यहाँ पर भी AB, यहाँ पर भी AC, तो like terms are AB, 3AB, एक हो गया। और इसी तरीके से दूसरी कौन सी हो जाएगी AC, और दूसरी हो जाएगी 3AC। These are called like terms। ये आपकी like terms हो जाएंगी। इसी तरीके से आपको इसमें छांटनी है, आपको like terms छांटनी है। फिर आप इस तरीके से आप इसके सारे पार्ट्स कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ, इसका F पार्ट देख लीजिए, F पार्ट भी बता देती हूँ। क्लियर होगा सबको ये? नेक्स्ट देखिए इसका F पार्ट आल्सो। टू raised to the power 3 x square y plus 2 raised to the power 5 x square y minus 3 square x square y। नेक्स्ट है आपका प्लस 2 raised to the power 6 x y square। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। फिर से पढ़ देंगे मैं आपको। 2 raised to the power 3 x square y plus 2 raised to the power 5 x square y minus 3 raised to the power 2 x square y plus 2 raised to the power 6 x y square। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये तो आपका न्यूमेरिक पार्ट है, इसको तो आपको देखना नहीं, आपको सिर्फ इनको देखना है। x raised to the power 2 y किस में, इसमें है, और इसमें भी है, और इसमें भी है। So these three are like terms। ये तीनों कैसी है like terms। ठीक है, अब आप इसमें लिख देंगे like terms are कौन कौन से हुए, here like terms 2 raised to the power 3 x square y। इसको आप सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। इस तरीके से भी, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये एरो का निशान है, सॉरी, और कहीं आप इसको कुछ और समझें, इस तरीके से देखिए। और सेकंड टर्म्स हो गई इसकी लाइक टर्म्स में 2 raised to the power 5 x square y, here both are like terms। and third one is minus 3 raised to the power 2 x square y। These are the like terms in this algebraic expression या in this polynomials। अब आप इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई करना है। फोर्थ क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं सिंप्लीफाई। ये सब चीजें तो आप लोग 6 और 7 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अच्छे से पहले ही आती होंगी। अब आप सिर्फ इसके ऐड और सब्ट्रैक्ट सिंपल क्वेश्चन है, नीचे 6 तक कर लीजिएगा आज क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई में। ए पार्ट है आपका 15b प्लस 8b। आप बोथ आप लाइक टर्म्स ऐड कीजिए, प्लस प्लस प्लस
15 और 8 कितने हो गए 23 बी। दिस इज योर आंसर। आया समझ में? लाइक टर्म्स ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से आप इसके सारे पार्ट्स कर सकते हैं। मैं इसका ई पार्ट और आपको समझा दे रही हूँ। लास्ट जो है 7x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 in bracket next plus 9x raised to the power 3 minus 2x square plus 9 minus 7x। इसको आप दोनों तरीके से ऐड कर सकते हैं, कॉलम मेथड से भी और ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट यहाँ पर प्लस को ब्रैकेट को खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ खोल लीजिए, 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस 9x की पावर 3 x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 9 माइनस 7x। अगर यहाँ प्लस की जगह यहाँ पर माइनस होता, इफ इन दिस प्लेस माइनस होता तो आप इनके सारे सिंबल चेंज कर देते, क्योंकि नेगेटिव की जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। आसान तरीका ये है कि ब्रैकेट लगाते समय भी और खोलते समय भी अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर सारे सिंबल चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको, अब इसमें लाइक टर्म्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। चाहे तो आप इसको पहले साथ साथ लिख दीजिए लाइक टर्म्स को, जैसे आपने यहाँ पर लिखा पहले x की पावर हाईएस्ट पावर 3 वाले लिख दीजिए, 7x की पावर 3 और प्लस 9x रेज़ टू द पावर 3। अब 2 पावर देखिए, 3 पावर वाले बस यही है, 2 पावर वाला हो गया प्लस के 5x रेज़ टू द पावर 2, या स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, माइनस के 2x स्क्वायर, फिर x वाले देखिए प्लस के 3x और माइनस के 7x। अब न्यूमरिक पार्ट देखिए कितना है, प्लस का a और प्लस के 9, ये x है। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कीजिए, प्लस 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 7 और 9 कितने हो गए आपके 16x रेज़ टू द पावर 3 प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़ी का सिंबल लगाते हैं। बड़ी वैल्यू आपकी कितनी है, प्लस की 5, तो प्लस के बचेंगे आपके कितने, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया कितने बचे 3x रेज़ टू द पावर 2 या 3x स्क्वायर। नाउ इस पर आ जाइए, प्लस माइनस माइनस, लाइक टर्म्स को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 7 गए, 7 में से 3 गए, आपके कितने बचेंगे 4। बड़ी वैल्यू आपकी किसकी है, माइनस की, तो माइनस के 4x, और यार 8 और 9 कितने हो गए आपके 17 किसके, प्लस के। दिस इज योर आंसर। आया समझ में आपको? इस तरीके से आप इसके ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका आपका 5, फाइंड द सम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। ये आप इस तरीके से कॉलम में लिखे हैं, आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब आप इसके बाकी सारे पार्ट खुद करेंगे, 4 क्वेश्चन के भी। 5 देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन का भी एक पार्ट मैं आपको समझा दे रही हूँ, जिससे आप बाकी के पार्ट अपने आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन का बी पार्ट मैं आपको समझा रही हूँ। 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। ये आपको गिवन है 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 7 और देयर y स्क्वायर प्लस y प्लस 12। ठीक है सबको? सभी ध्यान से देखिए, इधर आपको गिवन है 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 7 और इधर गिवन है आपको y स्क्वायर प्लस y माइनस 12। अब आप इनको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। बड़ी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू बड़ी है 12, 12 में से आपको 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 7 के 5 आपका आंसर हो गया। अब किसका आएगा 5, प्लस का या माइनस का, बिकॉज 12 इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर किसका सिंबल आएगा, प्लस का। बड़ी वैल्यू जिसकी होगी, सेम सिंबल आपके माइनस माइनस ऐड होकर माइनस की बन जाती है, प्लस प्लस के ऐड होकर प्लस की, लाइक टर्म्स। और अगर प्लस माइनस है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, बड़ी का सिंबल लगाना है। यहाँ पर यहाँ 4y और 1y दोनों कैसे है, प्लस के, तो क्या होंगे प्लस 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 4y और 1y, इसको जब कुछ लिखा होता है प्लस 1y, 4 और 1 कितना हो गया 5y, दिस वन इज 5y। और यहाँ पर 3y स्क्वायर और प्लस के 1y स्क्वायर, कितने y स्क्वायर होगा, ये 4y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इजीली आपको इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ऐड तो सबके सिंपल है, हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। 6 क्वेश्चन है इसमें सब्ट्रैक्ट के लिए। सब्ट्रैक्ट देखिए जरा, सब्ट्रैक्ट वाला एक बता देती हूँ सिंपलीफाई में।
सबको समझ में आ रहा है ये बच्चे? इसके बाकी सारे पार्ट आप खुद कर लेंगे ना, इजी है। इसको बाकी पार्ट आप खुद कीजिएगा। नाउ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट ए गिवन है आपको। इसका भी मैं आपको बी पार्ट, ए तो इजी आप खुद कर लेंगे, मैडम ने इजी करा दिया। बी पार्ट में आपको करा दे रही हूँ। 5ab प्लस 6bc माइनस 7ca और इसके नीचे है यहाँ पर माइनस के 2ab प्लस के 4bc प्लस के 2ca। अब आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले देखिए, जब आप ऐड करते हैं तो आप सिंपल इस तरीके से ऐड कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड टर्म जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसके सारे सिंबल आप चेंज कर देते हैं। ये प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। अब आपको ये वाला सिंबल नहीं, इसके लिए ये वाला सिंबल काउंटेबल है आपका। कौन सा? ये नहीं देखना, इसके लिए ये वाला सिंबल काउंट करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, बोथ आर लाइक टर्म्स। तो आप क्या करेंगे? 7a माइनस के और माइनस के ही 2a, माइनस के 7ca और माइनस के 2ca। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिंबल किसका आएगा? पर माइनस का। तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 7 और 2 9ca। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपका प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे। बड़ी वैल्यू किसके लिए? न्यूमरिक पार्ट 4 6, ये इसके लिए। प्लस के 6 में से माइनस के 4 माइनस कर देंगे। 4 माइनस करेंगे तो आपके कितने बच जाएंगे? 2। बड़ी वैल्यू किसके? 6 किसके? आपके प्लस के। तो प्लस के 2bc, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 किसके हैं? प्लस के, और 2ab किसके हैं? प्लस के। बोथ आर प्लस, सेम सिंबल है। तो आप क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। 5 और 2 कितने हो जाएंगे आपके? 7। दोनों प्लस के हैं तो प्लस के रहेंगे 7ab। दिस इज योर। याद रखिए सिर्फ नेगेटिव जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले सिंबल चेंज करते हैं और ये वाला ही सिंबल इसके लिए काउंट होगा। सेम सिंबल है तो आप ऐड करेंगे और अपोजिट है तो माइनस करेंगे। ठीक है, ये बात आपको एक छोटे से उसमें मैं आपको समझा भी दे रही हूँ। -2, अगर आपका लिखा है -2 तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 5। अगर लिखा है प्लस का 2 और प्लस के 3 तो क्या हो जाएंगे? प्लस के 5। ठीक है, और अगर वो आपका -3 प्लस का 2 तो 1 किस, ये क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। 3 में से 2 गया, कितना बचा आपका? 1। बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस की। अगर आपका 3 प्लस का होता और 2 माइनस का होता तो 1 बचता, तब किसका बचता? प्लस का। अब आ रहा है आपको समझ में? सेम सिंबल ऐड, पर सिंबल किसका आएगा? जो दोनों का होगा। यहाँ सेम सिंबल ऐड हो गए पर सिंबल किसका है? प्लस का, जो दोनों का है। अगर अपोजिट सिंबल है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। बड़ी वैल्यू का सिंबल लगेगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। यहाँ बड़ी वैल्यू प्लस की थी तो प्लस का। आगे समझ में? इस तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बाकी सारे सेम है, कर लेंगे आप अपने आप। ठीक है, ओके। और कोई पार्ट इसमें? चलो 9 क्वेश्चन बता दे रही हूँ इसका, सिंप्लीफाई का 9 क्वेश्चन और देख लीजिए थोड़ा सा फटाफट जल्दी से। Look here, it's 9 part. सिंप्लीफाई है, आप कर लेंगे, लिख लेना। 3x² प्लस 5x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस x² प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 माइनस 7x। आज ये आपको एक्सरसाइज पूरी आपको अपनी कॉपी में करनी है। ठीक है, सुंदर तरीके से कीजिएगा। अब इसको खोल लीजिए। 3x² प्लस 5x प्लस 4 प्लस है तो एज इट इज लिखा जाएगा x² प्लस 6 माइनस है, सिंबल चेंज हो जाएंगे -3 प्लस के 7x। अब हम लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3x² x² का ये रहा 3 और 1 कितने हो गए आपके? 4x²। ठीक है, अब x 5x और x वाला कौन सा आपका? ये 5 प्लस का और 7 प्लस का, कितने हो गए? 7 और 5 12x किसे होंगे? प्लस के। अब न्यूमरिक पार्ट देखिए, 6 में से यहाँ पर देखिए 4 प्लस का 6 प्लस का, 6 और 4 प्लस 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 6 और 4 कितने हो गए आपके? 10 और 10 में से कितने माइनस कर दें? 3, तो कितने बचेंगे आपके? 7 बड़ी वैल्यू किसके लिए? ये हो गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आप इसकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट कीजिए अपनी कॉपी में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।